कोई व्यक्ति मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबार में अगर आरएसएस के बारे में कुछ डेफिमेटरी स्टेटमेंट देता है या कुछ ऐसा लिखता है जिससे कि आरएसएस की इन जनरल या उसके किसी इंडिविजुअल मेंबर की एक तरह से रेपुटेशन डाउन होती है, या वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो, डिफेमेटरी कंटेंट हो, तो क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने ये पब्लिश किया है या लिखा है उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है, या और उसमें केस चलेगा भी कि नहीं चलेगा। जनरली जो डिफेमेशन से संबंधित जो केसेस होते हैं, जो कि आईपीसी की धारा 499, 500, 501 आदि से संबंधित है, उसमें कई तरह के एक्सेप्शन दिए गए हैं कि अगर गुड फेथ में किया गया हो, अगर सच्ची बात हो, इस तरह की कई बातें हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? कुछ वर्ष पहले मातृभूमि जो एक पब्लिकेशन है, वीकली पब्लिकेशन, उसमें आरएसएस के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। वो आर्टिकल ओरिजिनली एक बद्री रैना नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और एकेडमिशियन भी कहा जाता है उनको। और उनका जो आर्टिकल था वो ट्रांसलेट करके मलयालम में छापा गया, मातृभूमि जो पब्लिकेशन थी उसके अंदर। उस आर्टिकल के बेसिस पर जो आरएसएस के केरला के जो सेक्रेटरी थे, गोपालन कुट्टी शायद उनका नाम था, उन्होंने वहां पर कोर्ट में मातृभूमि और जिन लोगों ने इनको लिखा था, जो एडिटर थे, ट्रांसलेटर थे, उनके खिलाफ जो है क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल किया। क्रिमिनल डिफेमेशन का जो केस फाइल किया, उसके खिलाफ फिर मातृभूमि जो है केरला हाईकोर्ट पहुंचा। केरला हाईकोर्ट वो इसलिए पहुंचे कि उन्होंने कहा कि इसमें डिफेमेशन का केस बनता नहीं है। इस केस में जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कोग्निजेंस लिया गया है वो गलत है, क्योंकि इसमें एक तो ये रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है, इसमें जो आरएसएस है वो कोई डेफिनेट बॉडी नहीं है, आइडेंटिफाइबल बॉडी नहीं है, और इंडिविजुअल जो मेंबर है वो ऐसे मामलों में जो है डिफेमेटरी केस नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर उसको क्या हार्म हुई है, ऐसा कुछ एक आरएसएस के डेफिनेट बॉडी ना होने के चलते नहीं किया जा सकता है। इस मामले में कमाल की बात यह है कि इस समय जो केरल में जो है लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, और जो व्यक्ति कंप्लेनेंट था, यानी कि जो गोपालन कुट्टी जो कंप्लेनेंट था, जिसने शुरू में कंप्लेंट की थी, उसकी तरफ से हाई कोर्ट में अपीयरेंस नहीं हुई, तो सरकार की तरफ से यानी स्टेट की तरफ से इस पिटीशन का जो है अपोज किया गया। इसमें जो पिटिशनर की तरफ से एक जो केस साइट किया गया था वो था कृष्णामणि वर्सेस सी के कन्नरन का। उसमें यह कहा गया था कि जैसे लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट या मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी को अगर एज ए क्लास, जैसे अगर कोई डिफेमेटरी या कोई ऐसा उन पे कमेंट किया जाता है या कोई बात लिखी जाती है, तो वो कोई आइडेंटिफाइबल क्लास नहीं है और उनके खिलाफ जो है कोई ऐसा इंडिविजुअल मेंबर जो है एक्शन नहीं ले सकता है जिसने ऐसा लिखा है या ऐसा कहा है। दूसरी तरफ जो है इस मामले में जो कोर्ट ने पक्ष दिया है कि 1967 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें टेकचंद गुप्ता ने जो आर के क्रांजिया थे, जो कि ब्लिट्स उस समय एक पब्लिकेशन होती थी, उसमें उन्होंने आरएसएस के बारे में डिफेमेटरी कंटेंट छापा था। और उसके बाद जो टेकचंद गुप्ता कोर्ट में गए, नीचे उनकी जो कंप्लेंट थी वो डिसमिस हो गई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि आरएसएस जो है एक डेफिनेट और आइडेंटिफाइबल बॉडी है, इसलिए उसमें जो है केस उस पर बनता है और आगे केस में प्रोसीडिंग हो, कोग्निजेंस ले जाने के बाद उसमें प्रोसीडिंग हो। अब इस केस में भी ये केरला हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसमें जो है कोग्निजेंस लिया जाना ठीक है, इसमें आगे प्रोसीडिंग होगी। हाँ, प्रोसीडिंग के बाद इस पर डिपेंड करेगा कि जो एविडेंस है, जैसे जो कंटेंट छापा गया है वो सच है नहीं है, क्या बात है। लेकिन आरएसएस के एक आइडेंटिफाइबल और डेफिनेट बॉडी होने के चलते उसका कोई भी मेंबर अगर उसे आरएसएस के बारे में अगर कुछ डिफेमेटरी कंटेंट है तो वो केस कर सकता है, वो कोर्ट पहुंच सकता है। तो इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि
मीडिया पर अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर, तो आज के दिन सबसे ज़्यादा जो कंटेंट डिफेमेटरी हो या जैसे भी हो, राइट वर्सेस लेफ्ट या कांग्रेस वर्सेस आरएसएस, यही चलता रहता है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। देखते हैं इसके बाद जो है लोगों के द्वारा जो केस करने की एक दूसरे पर जो इनिशिएटिव है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं, क्योंकि आजकल जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट देता है, वो डिफेमेटरी हो सकती है या वो ऐसी भी हो सकती है कि कंटेम्प्चुअस हो या कुछ और बात भी हो सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के प्रति। तो उसमें क्या होता है, एक साथ कई जगह पर देश के कई अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने कहा है कि पहली एफआईआर है वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो एफआईआर होती है अगर सेम कंटेंट और सेम बात के चलते, तो वो एक तरह से मिसयूज ऑफ लॉ है। तो उस हिसाब से तो वो ठीक है कि अब लोग जैसे एक तरह से किसी के पीछे पड़ने के लिए मल्टीपल एफआईआर कर देते हैं, उसमें अब उस व्यक्ति को उतना डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको अब एक ही जगह पर केस लड़ना पड़ेगा जो जहां पर सबसे पहले एफआईआर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट, क्योंकि आजकल जो लड़ाइयाँ चलती हैं वो सोशल मीडिया पर चलती हैं और लोग एक तरह से जो डिजिटल वार में हमेशा रहते हैं, हर इश्यू पर लोगों के ओपिनियन होते हैं और ओपिनियन किस लेवल तक जा सकते हैं वो हम आजकल सोशल मीडिया पर देखते ही रहते हैं।